ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैप्रिकॉन साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। जी हाँ, यानी कि अक्टूबर 1 से लेकर 7 तक ये एक जनरल रीडिंग है। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो यहाँ स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर, और देखते हैं कि कैप्रिकॉन के लिए। जी हाँ, अगर गलती से मैंने कोई और साइन कह दिया है तो हम सो सॉरी, बट हाँ, हम कैप्रिकॉन की रीडिंग कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले रिलेशनशिप सेक्टर की बात करेंगे, फिर करियर की बात करेंगे, और फिर ओवरऑल एनर्जी सबके लिए एंड गाइडेंस। तो पहले रिलेशनशिप कि कैप्रिकॉन इस हफ्ते कैसा रहने वाला आपका रिलेशनशिप। ओके, रिलेशनशिप सेक्टर की अगर बात करें तो यहाँ पे मुझको ये जो एनर्जी है ना, थोड़ी स्लो मूविंग एनर्जी दिखाई दे रही है, या आप कह सकते हैं कि कुछ खुल के सामने नहीं आ रहा। इट्स अबाउट, आपको लग रहा है इज़ इट इल्यूजन, ठीक है, कि ऐसा लगता है कि कुछ इल्यूजन है, और मे बी यू आर नॉट गेटिंग क्लैरिटी अबाउट द सिचुएशन, कि आपको वो क्लैरिटी नहीं मिल रही है। ओके, वैसी सी सिचुएशन दिखाई दे रही है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। आई थिंक इट इज़ अबाउट अ सिचुएशन जहाँ से आप निकलने की कोशिश करें कि इसमें से आप कब निकलेंगे। ओके, वो मुझे दिखाई दे रहा है फॉर ऑल द कैप्रिकॉन पीपल। नाउ ये आपकी एनर्जी है। आपके पार्टनर की अगर बात करें, ऑफ कोर्स दे आर स्ट्रगलिंग। मुझे लगता है कि यस, कहीं फंसे हुए हैं, कहीं उलझे हुए हैं। मे बी हो सकता है टॉक्सिक साइकिल, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है और ड्रॉन है ये पर्सन, और उनको लगता है कि मतलब आप में उनको खुशी मिलती है। बट द प्रॉब्लम हियर इज़, या तो हो सकता है कि ये मैरिड है पर्सन, ओके, या ऐसी कोई सिचुएशन में है। क्या चाहते हैं आपसे और इनकी इंटेंशन क्या है। आई थिंक दे ऑलवेज वंडर अबाउट यू, आपके बारे में सोचते रहते हैं। बहुत ज़्यादा लियो एनर्जी आ रही है। एरीज हो सकते हैं, सैजिटेरियस, बेसिकली फायर साइन, फायर साइन हो सकते हैं, या फायरी एनर्जी आ रही है बाहर निकल के कि ये पर्सन आपकी तरफ सुपर अट्रैक्टेड है और आपकी तरफ आना चाहते हैं। ओके, नाउ दे वांट टू टॉक टू यू, दे वांट टू कम्युनिकेट विद यू। वो वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है। प्लस आपके बारे में सोचते रहते हैं। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट आगे सिचुएशन क्या है, मुझे ऐसा लगता है लाइक नॉट एबल टू डिसाइड। मतलब ठीक है, आप लोगों की कम्युनिकेशन हो रही है, बात हो रही है, हो सकता है कि थोड़ा बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है जगलिंग वाली सिचुएशन दिखाई दे रही है। लाइक कोई है आप में इंटरेस्टेड, आपकी ऑनलाइन बात हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कुछ दिक्कतें आ रही हैं। ओके, और या दो लोग भी, ऐसा होता है कि दो लोग भी आपके बारे में सोच रहे हो, शायद आपको ना पता हो। ओके, बट ऐसी एनर्जीज है। तो मुझे ऐसा लग रहा है थोड़े से कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। शायद हो सकता है कि आप लोग मिल नहीं पा रहे हैं या बात नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ मुझे थोड़ा सा ना कॉन्स्ट्रेंट्स दिखाई दे रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में वो कॉन्स्ट्रेंट्स आ रहे हैं। बट इस पर्सन की जो इंटेंशंस है, मुझे लगता है दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ बहुत पैशनेट है। और एक्सक्यूज मी, हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन के साथ ही डील कर रहे हो। फेलो कैप्रिकॉन हो सकते हैं, या कोई ये भी साइंस दिखाई दे रहे हैं, और वाटर साइंस भी हैं। तो लेकिन साइंस से फ़र्क नहीं पड़ता। इट इज़ अबाउट द एनर्जी, कि आप जिसके साथ डील कर रहे हैं उनकी ये एनर्जी है। इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है। और मुझे लग रहा है कि येस, दे विल, अगर आप लोगों की बात चल रही है, दे विल कम्युनिकेट। हो सकता है कि आपसे कुछ बात करना चाहें, आपको कुछ ऑफर करना चाहें, और कुछ मे बी इट्स लाइक अ न्यू पर्सन, आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं, तो आपको रीच आउट करना चाहें, आपसे बात करना चाहें, आपसे कम्युनिकेट करना चाहें। ऐसी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। और टू ऑफ़र यू समथिंग, कि आपको कुछ ऑफ़र करना चाहें। चलिए थोड़ा आगे भी देखेंगे कि और क्या एनर्जी है, बट पहले हम उससे पहले करियर की बात कर लें। ओके, कि करियर, ओके, करियर वाइज आई थिंक ग्रेट एनर्जी। मुझे लगता है फाइनेंसेस आपके अच्छे हो सकते हैं। ओके, और हो सकता है कि यस, मनी इज़ कमिंग, मनी इज़ फ्लोइंग, विक्ट्री का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड आ रहा है। अब वो कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट फ्रेश न्यू स्टार्ट और अ न्यू एनर्जी, कि आप कुछ बहुत अच्छा बेहतरीन कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए फ्रेश न्यू स्टार्ट। सो बेसिकली इट्स अबाउट अ ब्रेक थ्रू। फाइनेंसेस आपके बहुत अच्छे हो सकते हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आपको कोई चांस मिल सकता है, रिवॉर्ड मिल सकता है। यू मे मूव फॉरवर्ड, और यू मे लाइक ऑफकोर्स आप कुछ अचीव कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है इनकम ग्रोथ, ओके, लार्ज अमाउंट ऑफ
मनी कमिंग टूवर्ड्स यू, मनी इज फ्लोइंग टूवर्ड्स यू। तो पॉजिटिव रहिए, मैं आपको यही बोलूँगी कि स्टे पॉजिटिव। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट कि शायद हो सकता है कि आप कहीं, मैंने आपको बोला ना, इन्वेस्ट भी करना चाह रहे हो, वो एनर्जी भी दिखाई दे रही है। चलिए और देखते हैं ओवरऑल क्या सबके लिए मैसेजेस आ रहे हैं। तो करियर वाइज एक नई शुरुआत, एक ब्रेक थ्रू। अब मुझे ऐसा लगता है आपकी मेहनत जो है वो आपको फल देने वाली है, एंड यू विल बी क्वाइट हैप्पी। आप देख सकते हैं, सच अ पॉजिटिव कार्ड इट इज़। ठीक है, ओके और क्या एक्सपेक्ट करते थे? हैप्पीनेस, आई थिंक इट्स अबाउट हैप्पीनेस। बट हाँ, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि देयर आर पीपल जो आपकी खुशी से जेलस करते हैं। आई डोंट नो, आपके अराउंड है, आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप खुद को प्यार दीजिए, अदरवाइज सीम्स टू बी अ गुड एनर्जी। किसी से फालतू बात डिस्कस मत करिए। ओके, आई थिंक हैप्पी फैमिली का है। अगर आपको रेनबो कहीं रिसेंटली दिखा है तो आई थिंक वो भी आपके लिए कन्फर्मेशन हो सकता है दैट गुड थिंग्स आर ऑन द वे, कि अच्छी चीज़ें आ रही हैं। बट अगेन मेक श्योर कि मैंने आपको बोला ना कि अननोन लोगों से, या अननोन लोगों से नहीं, मतलब हो सकता है आपके अराउंड ही कुछ पॉलिटिक्स चल रही है, वो है, उस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। खुद पे थोड़ा ध्यान, अपनी हेल्थ का ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, एंड यू नीड टू ओवरऑल कनेक्ट विद योर एनर्जीज़ और डिवाइन एनर्जीज़। ये एंजल्स कहना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स में से निकल सकते हैं। थोड़ा ओवर एक्सपेंडिचर से आपको बचने की ज़रूरत है। ओके, या हो सकता है इट्स अबाउट अ सर्कल, मतलब जिस तरह के लोगों से आप कनेक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, सो यू नीड टू मतलब थोड़ा वहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। गाइडेंस देखते हैं पहले कि ओवरऑल आपके लिए कैप्रिकॉर्न क्या गाइडेंस है। ओके, अगेन टॉक्सिक साइकिल, मैंने आपको बोला है देयर इज़ सम टॉक्सिक साइकिल, यू नीड टू ब्रेक दैट। येस, हो सकता है डिवाइन टाइमिंग, या अब वक्त आ चुका है कि आप उस टॉक्सिक इन्वायरमेंट्स में से निकलें। ओके, यहाँ एनर्जी वो दिखाई दे रही, कंडीशनिंग। एक डेविल का कार्ड है। डेविल इज़ ऑल्सो अबाउट नेगेटिविटी, या खुद के हैबिट्स, या हो सकता है आपके अराउंड नेगेटिविटी है। तो एंजल्स कह रहे हैं कि टाइम बहुत नज़दीक है। आई थिंक येस, राइटनेस का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब है अडेप्ट टू द चेंज, डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए, थोड़ा सा पेशेंस। मुझे लगता है आप किसी चीज़ में से निकलना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके मन में वो आ रहा है कि कब होगा, कैसे होगा। सो यू नो माई गॉड। ओके, तो आपको ये जो साइकिल है वो ब्रेक करना है। ओके, आई एम फम्बलिंग, सो यू नीड टू कम आउट ऑफ इट। मुझे ऐसे लगता है कि मतलब थोड़ा सा आप ईजी लीजिए इस चीज़ को, आपको थोड़ा ईजी लेने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। और एक और बात ये भी है दैट अपना ये जो टाइम है इसको आराम से निकालिए। और व्हाट वी से दैट, कि इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए, खुद पे काम कीजिए, लोगों को मौका मत दो, या उनके साथ ओवर डिस्कस मत करो अपनी पर्सनल लाइफ को। या अगर आपको लगता है कि कोई टॉक्सिक साइकिल है तो उसमें से कोशिश कीजिए अपने आप को बाहर निकालिए, और थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा वेट कीजिए। ये एंजल्स कहना चाह रहे हैं आपको कैप्रिकॉर्न। ओके, मतलब बैलेंस योर एनर्जीज, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अब वो किस वे में आपको रिलेट करता है, आई डोंट नो। ऑल इज़ वेल, बाबा का मैसेज है यहाँ पे कि एवरीथिंग इज़ फाइन। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके साथ हैं। ओके, अगेन बैलेंस का कार्ड है। तो यहाँ पे आपको बैलेंस, सब कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट लिब्रा एनर्जी। हो सकता है कि आपको अपने कोई भी पैटर्न्स है, कुछ भी है, उसमें आपको बैलेंस बना के रखने की ज़रूरत है। आपको खुश रहने की ज़रूरत है, आपको अपनी हेल्थ वाइज थोड़ा ध्यान देने की, ओवरऑल आपको अपनी लाइफ में बैलेंस करने की ज़रूरत है। 555 एनर्जी है, तो हो सकता है कि इसमें भी आपके लिए कोई मैसेज हो। तो अल्टीमेटली बाबा आपको यही कहना चाह रहे हैं, चूज़ योर सेल्फ, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए, अपनी लाइफ को ओवरऑल बैलेंस कीजिए। और अब वो कुछ भी हो सकता है, हेल्थ को लेके हो सकता है, बिकॉज आई थिंक इट्स ऑल्सो अबाउट डू ब्रीदिंग एक्सरसाइज, यहाँ पे बाबा कहना चाह रहे हैं। एंड मोर ओवर जो भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसमें आई थिंक वो आपको मदद कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। और आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। टेक केयर।